हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपकी संस्कृत क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग 13 और 14 लेसन सबका लगभग कंप्लीट ही हो गया था। हमने करेक्शन भी कर दिया था, बस कुछ बच्चों की बुक्स बाकी रह गई थी करेक्शन के लिए। तो वो जैसे भी करेक्शन की कोई डेट आती है या क्लास स्टार्ट होता है तो आप लोग अपनी बुक कंप्लीट चेक करवा लीजिएगा। आज हम लेसन 15 पंचदशः पाठ उत्तम पुरुष बहुवचन शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी बुक सामने खोल कर रखिए ताकि जो हम समझा रहे हैं वो आपकी समझ में आसानी से आ सके। उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसके पहले हमने पेज नंबर 103 यानी 103 पेज नंबर पर आपको पठ धातु याद करने के लिए दिया था। अगर आपको वो याद होगा तो आपकी समझ में आज हम क्या बता रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उत्तम पुरुष बहुवचन ये आज आपका आखिरी वाला जो शब्द है वो है वयम। समझाने जा रहे हैं। वयम का अर्थ होता है हम सब। उत्तम पुरुष बहुवचन कर्ता के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। इसके पहले भी हमने जब भी क्लास लिया है उस दौरान आपको ये बात हमेशा समझाई है कि जिस वचन का कर्ता होगा उसी के अनुरूप उसी वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्ता जिस वचन का क्रिया भी उसी वचन की प्रयोग में लाई जाती है। तो आज हम उत्तम पुरुष बहुवचन शुरू करने जा रहे हैं। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम शब्द का प्रयोग होगा जिसका अर्थ होता है हम सब। इसी के अनुरूप हम क्रिया शब्द का भी यानी बहुवचन की क्रिया शब्द का भी प्रयोग करेंगे। जैसे कि उदाहरण में दिया है कि वयम पठामः। वयम का अर्थ होता है हम सब, पठामः यानी पढ़ते हैं। अब इसी के अनुरूप आपको चित्र के नीचे दो लाइनें दी गई हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद उसका अर्थ भी बताएंगे, लेकिन आप इसको घर बैठे ही इसको खुद से रीडिंग करिए। रीडिंग करने के बाद से इसका अर्थ भी स्पष्ट करिए ताकि जो हम आपको समझा रहे हैं वो आपकी समझ में आसानी से आ सके। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रयास अनिवार्य है। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। वयम छात्रा स्मः। वयम का अर्थ होता है हम सब, छात्रा यानी कई छात्रा यानी छात्रा का प्रयोग यहाँ बहुवचन के रूप में हुआ है। स्मः का अर्थ होता है हैं। हम सब छात्र हैं। वयम पाठम स्मरामः। हम सब पाठ याद करते हैं। इसके बाद से दूसरा है वयम बालिकाः स्मः। हम सब बालिकाः यानी लड़कियां, स्मः का अर्थ होता है हैं। हम सब लड़कियां हैं। वयम नृत्यामः। हम सब नाचती हैं या नाच रही हैं। तीसरा चित्र आप देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अब इसके नीचे की लाइन है वयम क्रीडकाः स्मः। हम सब खेलते हैं। वयम कन्दुकेन क्रीडामः। वयम हम सब कन्दुकेन गेंद से, क्रीडामः का अर्थ होता है खेलते हैं। हम सब खेलते हैं। वयम मुनयः स्मः। हम सब मुनि हैं। वयम यज्ञम कुर्मः। हम सब यज्ञ करते हैं। वयम वानरः स्मः। हम सब बंदर हैं। वयम वृक्षे कूर्दामः। हम सब वृक्ष पर कूदते हैं। वयम हंसाः स्मः। हम सब
हंस हैं, वयम जले तरामः, हम सब जल में तैरते हैं। इसके बाद अगला है वयम शशकाः स्मः, हम सब खरगोश हैं, वयम तीव्रम धावामः, हम सब तेज दौड़ते हैं, वयम शिष्याः स्मः, हम सब शिष्य हैं, वयम गुरुं नमामः, हम सब गुरु को नमस्कार करते हैं। तीसरी पंक्ति में हम लोग आते हैं वयम मृगाः स्मः, हम सब मृग यानी हिरण हैं, वयम तृणानि चरामः, हम सब तिनके चर रहे हैं, तिनके यानी घास चर रहे हैं, वयम नराः स्मः, हम सब नराः का अर्थ होता है आदमी, स्मः यानी हैं, हम सब आदमी हैं, वयम भ्रमामः, हम सब घूमते हैं। इसके बाद अगला है वयम मत्स्याः स्मः, हम सब मछलियाँ हैं, वयम जले वसामः, हम सब जल में रहते हैं या निवास करते हैं, वयम कवयः स्मः, कवयः का अर्थ होता है कवि, यहाँ लेकिन बहुवचन में है तो यहाँ पे होगा हम सब कवि हैं, वयम कवितां रचयामः, हम सब कविता रचते हैं। तो यहाँ तक ये आपका चित्र, उनके साथ 2 लाइनें, उनके अर्थ, चित्र तो आपकी बुक में दिया है, उसको आप देख करके भी कुछ समझ सकते हैं। इन जो संस्कृत की लाइनों को हमने पढ़ा उनका अर्थ भी आपको समझाया। आप एक बार इसको वीडियो सुनने के बाद से खुद से इसको अर्थ को व्यक्त करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद बारी आती है शब्दार्थ की। शब्दार्थ आपको बुक में दिया ही है, इसको आपको याद करना होगा। इसके बाद बारी आती है अगले पेज पर अभ्यास की। तो अभ्यास हम आपको एक बार समझा दे रहे हैं, PDF इसका देंगे, फिर आप इसको अपनी बुक में कंप्लीट करिएगा। रिक्त स्थानों में उचित क्रियाएं लिखिए। अहम पितरम, यहाँ अहम आप देख रहे हैं एक वचन का है, तो इसके साथ क्रिया भी हमारी एक वचन की ही प्रयोग में आएगी। अहम पितरम नमति या नमामि, क्या होगा? नमामि। आवां विद्यालयं गच्छावः गच्छतः, गच्छावः, आवां विद्यालयं गच्छावः। तीसरा है वयम बालकाः स्वः स्मः, तो सही है स्मः। चौथा अहम भोजनम पचामि, पचामि इसका सही आंसर है। वयम कंदुकेन क्रीडन्ति क्रीडामः, वयम के साथ क्रीडामः का प्रयोग किया जाएगा। आवाम जलम पीबतः पिबावः, पिबावः इसका सही जवाब होगा। अहम अश्वः अस्मि स्वः, अहम के साथ अस्मि का प्रयोग किया जाएगा। आवाम पाचकौ स्वः स्मः, तो आवाम के साथ स्वः का प्रयोग होगा। इसके बाद दिया है रिक्त स्थानों में उचित कर्ता लिखिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिया दिया हुआ है, आपको कर्ता शब्द का प्रयोग करना है। पाठम स्मरामि, क्या होगा इसमें? वयम, आवाम, अहम, अहम के साथ स्मरामि का प्रयोग किया जाता है। पुस्तकम पठावः, आवाम पुस्तकम पठावः। कुर्दामः, वयम कुर्दामः। फलम खादावः, आवाम फलम खादावः। इसके बाद है कंदुकेन क्रीडामः, क्रीडामः के साथ वयम का प्रयोग किया जाएगा। चित्रम पश्यामि, पश्यामि के साथ हमें
अहम का प्रयोग करना होगा। कृषकः अस्मि, अस्मि के साथ अहम का प्रयोग किया जाता है। मयूरः स्वः द्विवचन का है तो आवाम का प्रयोग किया जाएगा। कवितां रचयामः, वयम कवितां रचयामः, रचयामः बहुवचन का है तो इसके साथ कर्ता भी हमारा बहुवचन का ही प्रयोग में लाया जाएगा। सिंहो स्वः, स्वः शब्द हमारा है के लिए द्विवचन में प्रयोग में आएगा तो इसके साथ हमें आवाम शब्द का प्रयोग करना होगा। परस्पर मिलान कीजिए। अब यहाँ पर आपको खंड क और खंड ख दिया गया है जिसमें आपको एक दूसरे से मेल करना है। अहम लेखम लिखामि नंबर 6, क के साथ नंबर 6 का मेल होगा। आवाम अश्व धावावह नंबर 5, ख के साथ नंबर 5 का मेल किया जाएगा। ग वयम फलानी, वयम के साथ फलानी नहीं सॉरी वयम फलानी खादामह नंबर 1 पर दिया गया है। वयम के साथ मह का प्रयोग होगा खादामह, वयम फलानी खादामह। चौथा घ अहम दुग्धम पिबामि नंबर 2 पर दिया गया है। घ का मेल नंबर 2 से किया जाएगा। अंगा वयम कविताम रचयामः नंबर 7, नंबर 7 पर दिया है। अंगा का मेल नंबर 7 से किया जाएगा। च वय आवाम तीव्रम धावावह, आवाम तीव्रम धावावह 2 बार दिया है। नहीं, ख का प्रयोग स्व से किया जाएगा। आवाम अश्व स्वः, ख का प्रयोग नंबर 3 से होगा। आवाम तीव्रम धावावह यानी च का मेल नंबर 5 से किया जाएगा। आवाम तीव्रम धावावह। वयम गुरुम नमामः, वयम गुरुम नमामः। एक बार फिर से इसको हम बोलते हैं। अहम लेखम लिखामि, आवाम अश्व स्वः, वयम फलानि खादामि खादामः, अहम दुग्धम पिबामि, वयम कवितां रचयामः, आवाम तीव्रम धावावः, वयम गुरुं नमामः। तो यहाँ तक मेल का प्रश्न भी हमारा पूरा होता है। अब इसके बाद से निम्न धातुओं के उत्तम रूप के रूप लिखिए। गम, हस, पठ, धाव, नम। तो ये आपका जैसा अभी हमने पेज नंबर 103 यानी 103 पर आपको हमने समझाया है उसी की अनुरूप ये सारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप चलेंगे। तो यहाँ तक का ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है आज का होमवर्क नोट करने के लिए। तो होमवर्क में हम आपको यही आपको रूप लिखने के लिए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कार्य में आप नोट कर लीजिए। गृह कार्य में क्वेश्चन नंबर 4 पर दिया गया है निम्न धातुओं के उत्तम पुरुष के रूप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न धातुओं के
रूप लिखिए। ये आपका आज का होमवर्क है। इसको अपनी क्लास वर्क की स्कूल की जो डायरी है उसमें आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको आप लोग अपनी बुक में कंप्लीट करिएगा। पीडीएफ हम देंगे, बाकी के सारे के जितने भी ये एक्सरसाइज दिए हैं उसको आप लोग पीडीएफ देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन ये चौथा जो क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है वो आपके हेल्प के लिए बस हम इतना ही समझाएंगे कि पेज नंबर 103 यानी 103 पर जो रूप दिया है वो आप लोग धातु रूप पेज नंबर 103 पर पढ़ना। लट लकार वर्तमान काल। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठावा पठामः। इसी के अनुरूप बाकी के भी धातुओं के रूप चलेंगे, इसलिए इसको हम आपको बुक में कंप्लीट करने के लिए देते हैं। इसको आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।